द्वितीय वंशावली अध्याय 25। अमत्स्य राज्य करियाकु आरंभ करिया समय 25 वर्ष वयस्क होइथिले। से जेरुसालेम रे 29 वर्ष राज्य कले। तांकर मातांक नाम जिहोयादन। से जेरुसालेम निवासिनी थिले। से सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि यथार्थ कर्म कले, मात्र सिद्ध अंतकरण रे कले नहीं। तांकर राज्य सुस्थिर होन्ते से तांकर पिता राजांकर हत्याकारी आपणा दास मानकु बद्ध कले। तथापि से सेमानक संतानगण को बद्ध कले नहीं। मात्र संतानगण पई पितृगणर प्राणदंड हेब नहीं, किबा पितृगण पई संतानगणर प्राणदंड हेब नहीं, किंतु प्रत्येक लोक निज पाप लागि मृत्यु भोग करिवो। मोशांकर व्यवस्था पुस्तक रे लिखित सदाप्रभुंकर एही आज्ञा प्रमाणे कर्म कले। आहुरी अमत्स्य जिहुदा वंश को एकत्र कले। पुणी समस्त जिहुदा और भिन्न पितृवंशानुसारे सहस्रपति और शतपति मानक अधीन रे सेमानकु श्रेणीबद्ध कले। पुणी से 20 वर्ष और ततोधिक वयस्क लोक मानकु गणना करन्ते बर्छा और ढाल धरी युद्ध को जीवाकु समर्थ 3 लाख बच्छा लोक पाइले। मध्य से 100 तालंत रूपा वेतन देई इस्राएल मध्यरु 1 लाख महाविक्रमशाली लोकंकु नियुक्त कले। मात्र परमेश्वरंकर एक लोक तांको निकटको आसी कहिले, हे राजन, इस्राएल रो सैन्य आपणक संगरे न जाउंतु, कारण सदाप्रभु इस्राएल संगरे अर्थात इफ्राइम रो समस्त संतान संगरे नाहांती। मात्र जेबे आपण जीवे तेबे साहस रे कार्य करंतु, युद्ध करियाकु बलवान हेउंतु। परमेश्वर शत्रु सम्मुखरे आपणको निपात करिवे, कारण साहाय्य करियाकु और निपात करियाकु परमेश्वरंकर शक्ति अछि। तैरे अमत्स्य परमेश्वरंक लोकंकु कहिले, भल, मात्र मु इस्राएल सैन्यकु जेउ 100 तालंत रूपा देई अछि, तही पई आम्भे माने कोन करिबा? एथिरे परमेश्वरंक लोक उत्तर कले, सदाप्रभु तुम्भकु तहिरु अति अधिक देबाकु समर्थ अटंती। तो अमत्स्य इफ्राइमरु आपणा निकटकु आगत सैन्य दलकु सेमानक गृहकु पुनर्बार जिया पई पृथक कले। एणु जिहुदा प्रतिकूल रे सेमानकर क्रोध अति प्रज्वलित हैला और सेमाने प्रचंड क्रोध रे गृहकु फेरी गले। एउतारे अमत्स्य साहसिक होई आपणा लोकंकु कढ़ाई नहीं लवण उपत्यका को गले और सेईर संतानगणर 10 सहस्र लोकंकु बध कले। पुणी जिहुदा संतान माने अन्य 10 सहस्र लोकंकु जीवित बंदी करी नहीं गले और सेमानकु शैल शिखर को नहीं शैल शिखररू सेमानकु तळे पकाई देले। तैरे से समस्ते चूर्ण होई गले। मात्र अमत्स्य जेउ सेना मानकु आपणा संगे युद्ध को जिया पई उपयुक्त मने न करी फेराई देइथिले, सेमाने समरिया ठारू बैतहरण पर्यंत पड़ी जिहुदार नगर सबु आक्रमण कले और 3 सहस्र लोकंकु बध करी बहुत लूट द्रव्य नेले। अमत्स्य इदोमिया मानकु संहार करी फेरी आसला उतारे से सेईर संतान मानक देवगण को आनी आपणार देवता हेबा पई स्थापन कले। सेमानक सम्मुखरे प्रणाम करी सेमानक उद्देश्य रे धूप जलाइले। एहेतु अमत्स्यंक प्रतिकूल रे सदाप्रभुंक क्रोध प्रज्वलित हुअन्ते से तांको निकटकु एक भविष्यत वक्ता पठाइले, जे तांकु कहिला, जेउ देवगण आपणा लोकमानकु आपणा हस्तरु उद्धार कले नाही, आपण कि हेतु सेही लोकमानक देवगणर अन्वेषण करूअछंती? से तांकु एही कथा कहिबा बेले राजा ताहाकु कहिले, आम्भे माने कोन तुंभकु राजमंत्री करियछु? निरस्त हुओ, काहे कि माड़ खाइबो? एथिरे भविष्यत वक्ता निरस्त होई कहिला, मु जाने परमेश्वर आपणकु विनाश करिया पई स्थिर करियछंती, कारण आपण एहा करियछंती ओ मो परामर्श रे कर्णपात करिनाहांती। अनंतर जिहुदार राजा अमत्स्य परामर्श नेई जेहुंकर पौत्र जिहोआहाजकर पुत्र इस्राएल राजा जोआस निकट को लोक पठाई कहिले, आस आम्भे परस्पर मुख देखा देखी हेबा। तहिरे इस्राएल राजा जोआस जिहुदार राजा अमत्स्यंक निकट को लोक पठाई कहिले, लिबानन कंटकलता लिबानन एरस वृक्ष निकट को कही पठाइला, तुम्भ कन्या को मो पुत्र संगे विवाह दियो। एथि मध्यरे लिबानन एक वन्य पशु निकट देई जाऊ जाऊ सेई कंटकलता को दली पकाइला। देख, तुम्भे इदम को परास्त करियछ बोली कहुअछ, तेणु दर्प करिया पई तुम्भ मन तुम्भकु प्रवृत्ति देउअछि। एबे आपणा घरे थाओ, आपणार अमंगल पई काहेकि विरोध करिवो?
ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଜିହୁଦା ଦୁହେଁ କାହିଁକି ପତିତ ହେବ? ମାତ୍ର ଅମତ୍ସ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଇଦୋମୀୟ ଦେବଗଣର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ହେତୁରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁଗଣ ହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ଆଡୁ ଏହି ଘଟଣା ହେଲା। ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଜୋୟାସ ଗଲେ, ଆଉ ଜିହୁଦାର ଅଧିକାରସ୍ଥ ବୈତଶେମେଶରେ ସେ ଓ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଅମତ୍ସ୍ୟ ପରସ୍ପର ମୁଖ ଦେଖାଦେଖି ହେଲେ। ଏଥିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଜିହୁଦା ପରାସ୍ତ ହେଲା। ତହିଁରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ବୁକୁ ପଳାଇଲେ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଜୋୟାସ ବୈତଶେମେଶରେ ଜିହୋଆସଙ୍କର ପୌତ୍ର ଜୋୟାସଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜିହୁଦାର ରାଜା ଅମତ୍ସ୍ୟଙ୍କୁ ଧରି ଜିରୁସାଲେମକୁ ଆଣିଲେ ଓ ଇଫ୍ରାଇମର ନଗରଦ୍ୱାରଠାରୁ କୋଣର ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିରୁସାଲେମର 400 ହାତ ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ଓବେଦ ଇଦୋମର ଅଧୀନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସକଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ ରୌପ୍ୟ ଓ ସକଳ ପାତ୍ର ଓ ରାଜଗୃହର ଧନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧକ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମରିୟାକୁ ଫେରିଗଲେ। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଜିହୋଆସଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜୋୟାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ତାରେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜୋୟାସଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅମତ୍ସ୍ୟ 15 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ। ଏହି ଅମତ୍ସ୍ୟଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ରିୟାର ଆଦ୍ୟନ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କଣ ଜିହୁଦାର ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ନାହିଁ? ଅମତ୍ସ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗମନରୁ ବିମୁଖ ହେବା ସମୟଠାରୁ ଲୋକମାନେ ଜିରୁସାଲେମରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ। ତହିଁରେ ସେ ଲାଖିସକୁ ପଳାଇଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଛେ ଲାଖିସକୁ ଲୋକ ପଠାଇ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଜିହୁଦା ନଗରରେ ତାଙ୍କର ପିତୃଗଣ ସହିତ ତାଙ୍କୁ କବର ଦେଲେ।